महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मुंबई में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मलाड रेलवे स्टेशन के बाहर आयोजित इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने मंत्री दादा भूसे का पुतला फूंका और उनके फोटो पर चप्पल मारकर विरोध जताया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष युवराज पवार के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि टीईटी पेपर लीक जैसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवराज पवार ने मंत्री दादा भूसे के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही अनियमितताओं से छात्रों को परीक्षा प्रणाली और सरकार पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। एनएसयूआई ने मांग की कि टीईटी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट का कारण है पेपर लीक। आज के टाइम पे देश में जब युवा ही सुरक्षित नहीं है, शिक्षा की सुरक्षित नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी सब अनपढ़ ही रहेगी क्या? इनके जैसे अनपढ़ बन के मंत्री वही बनेगी क्या? क्या इनके ही बच्चों को पढ़ने का हक है? क्या इनके ही रिश्तेदारों को जमीन पढ़ के लिख के जमीन लेने का हक है? क्या इनके ही ये परिवारवाद करने का हक है? तो आज की युवा करेगी क्या? जब शिक्षक का पेपर लीक हो रहा है, जब इतना बड़ा नीट का पेपर लीक हो गया, रीटेस्ट हुआ, उसके ही 2-4 दिन बाद अगर शिक्षकों का पेपर, जो टीईटी पेपर जो महाराष्ट्र में लीक हुआ है, तो तुम सोचो शिक्षक ही जब सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के स्टूडेंट क्या सुरक्षित रहेंगे? और इस चीज पे मैं तुमको 110% गारंटी दे सकता हूँ, दादा भूसे, देवेंद्र फडणवीस, कोई इस चीज पे एक अपना शब्द नहीं निकालेगा। खाली इतना ही बोलेंगे जिसने किया उसके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो जिसने किया उसको हम लोग पकड़ेंगे, जबकि किया हुआ इनका खुद ही है। शिक्षा अभी एजुकेशन नहीं बचा है। एजुकेशन एक फाइनेंशियल स्कैम है और बीजेपी का फाइनेंशियल स्कैम है, और इस चीज के लिए हम दादा भूसे का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक अनपढ़ क्या हमें चलाएगा? एक अनपढ़ क्या स्टेट का पढ़ाई चलाएगा? हमें चाहिए इसका इस्तीफा, और इसका इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि दादा भूसे एक नंबर का बड़वा आदमी है जो ये चीज का खुद पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहा कि हाँ मेरे रहते हुए अगर हुआ है तो इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना ही चाहिए। बात खत्म। देखिए, आपने देखा है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, और महाराष्ट्र सरकार जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो एक बिल्डर लॉबी की सरकार हो चुकी है। हर मुद्दे पे वो फेल होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा जैसी संस्था को, शिक्षा जैसे मंत्रालय को नहीं चला पा रहे हैं। आए दिन आपको मालूम है कि नीट की परीक्षा लीक हो गई, वहां पर 10 से 12 लड़कों ने पूरे देश में आत्महत्या कर लिया। उसके मौत का जिम्मेदार कौन? इसके मौत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके ऊपर वहां पर उसने प्रधान जी का इस्तीफा तक नहीं मांगा और ना दिया। आपको पता है कि यूपीए की सरकार थी, कोई भी गलती होती थी, कोई भी इल्जाम लगता था, पहले उनका इस्तीफा लिया जाता था। मगर ये निकम्मी सरकार कोई भी चीजों को अपने ऊपर नहीं ले रही है, लोगों पर थोप रही है। और आज जाके टीईटी का पेपर भी लीक हो गया, जहाँ से टीईटी का एग्जाम देकर और वहां से टीचर बना जाता है जो पूरे व्यवस्था को शिक्षित करता है। वैसे संस्था आज कहीं ना कहीं उसका पेपर लीक हुआ है। आज उसके स्टूडेंट आत्महत्या करेंगे या अपने घर में बैठकर रो रहे हैं। एक पेपर लीक होने से पूरा साल खराब होता है, एक बच्चे का पूरी जिंदगी का एक साल खराब हो जाता है। क्या सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है? ये हत्या से बड़ा आरोप हम लगा रहे हैं। जो दादा भूसे हैं उन्हें से तत्काल उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को जवाबदारी लेनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई कांग्रेस की तरफ से जो हमारी वर्षाताई है, असलम शेख जी जो हमारे नेता है, वो पूरे तरह से उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। और एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आदेश है कि हर जिले में, हर विधानसभा में इसका विरोध हो। और हम आए दिनों में अगर नहीं हुआ, हम पीयूष गोयल जो मंत्री है, जो यहाँ पर आते हैं, सीट गरम करते हैं, जनता के पैसे से जाके दिल्ली में ऐश करते हैं, उनके ऑफिस पर हम
आंदोलन लेंगे और उनके उनके ऑफिस पर जाके कालिक पोतेंगे कि आप अपनी कुर्सी पहले खाली करिए, आप हमारे प्रतिनिधि है, हम आपके पास आएंगे। इसी तरह मैं यहाँ धन्यवाद NSY के अध्यक्ष युवराज पवार को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले दिनों में ये जोरदार प्रदर्शन का रूप देंगे।